अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत 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 ईद मुबारक। आई नो दैट कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अभी ईद है ना। और ऐसा है कि ये व्लॉग जो है ये है चांद रात का प्लस ईद का। तो मैंने बस जो है वो थोड़ी थोड़ी जो वीडियो मुझसे बनी वो मैंने बनाई और मैंने जो है वो आपसे अपनी रूटीन शेयर की, अपनी चांद रात की और ईद की। ये था जी चांद रात से एक दिन पहले का दिन। और ये जो मैंने रिबॉन्डिंग वगैरह करवाई हुई थी, तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रही थी कि आप ऑयलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या रिबॉन्डिंग के बाद जो है वो हम ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं ऑयलिंग। और ये देखें, मैं भी ऑयलिंग ही कर रही हूँ। और ये तकरीबन उसके 2 हफ़्ते बाद जो है वो मैंने ऑयलिंग की थी। और हेयर फॉल भी मेरा मतलब पहले भी होता था, लेकिन अभी भी जो है वो हेयर फॉल उसी तरह है। और बाकी ऐसा है कि ये था जी चांद रात से पहले का दिन। आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया है। तो यहाँ पे जाना था मुझे एक इफ्तारी पे, तो बस जी उसी के लिए हम हो रहे थे रेडी। और तकरीबन 5:45 हो गए थे और बस हमारे निकलने का टाइम जो है वो हो गया था। बस जस्ट मैंने अपने कपड़े ही पहने और कहीं दूर तो नहीं जाना था। मैंने अपने इन लॉज़ के घर जाना था, वहाँ पे इफ्तारी थी और कोई ख़त्म वगैरह भी था। तो बस जी वहाँ पे हम लोग गए और इफ्तारी वगैरह की। और उसके बाद तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और ये था जी चांद रात का दिन। और यहाँ पे जी हमें जो है वो अब करनी है अपनी तैयारियाँ। बस मैंने अपनी जो है वो स्किन पॉलिश वगैरह की। IR की जो मैंने जो न्यू फेशियल किट मंगवाई है, मैंने सोचा चलें जी मैं उसी को सबसे पहले अपने ऊपर ही ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने वो स्किन पॉलिश की। अच्छा, इसका जो पाउडर होता है ना, तो वो अगर आप कम डालेंगे तो आपको रैशेज़ नहीं होंगे, अगर आप पाउडर ज़्यादा डाल देंगे तो आपको रैशेज़ भी होंगे। ये मुझे मिल गई थी ईदी। ये ईदी मुझे मिली थी जी, मेरे अब्बू आए थे मुझे ईदी देने के लिए चांद रात वाले दिन। तो सॉरी, उससे एक दिन पहले। और ये था जी चांद रात का दिन। बस जिस दिन आखिरी रोज़ा था, बस यहाँ पे जी रोज़े की तैयारियाँ वगैरह हो रही थी। और मेरे पार्लर का काम भी जो है वो मतलब साथ साथ जारी था। और वो जो पीछे मैंने आपको आंटी की एक पिक्चर दिखाई है, तो वो बस पार्लर में ही आई हुई थी। तो बस मैं पार्लर का काम कर रही थी। और बाकी ऐसा है कि यहाँ पे जो है वो चाँद वगैरह जो है वो नज़र आ गया था। तो चाँद नज़र आने के बाद जी बस जो हम लोगों की रूटीन होती है वही कि कपड़े निकाल दें जल्दी जल्दी से, अपने कपड़े जो सुबह पहनने वाले हैं वो रेडी कर दें। अच्छा, वो सारे वो कपड़े वगैरह जो है वो मैंने रेडी करके रखे। और अपने हस्बैंड के, अपने बेटे के और अपने क्योंकि मेरी बेटी घर पे नहीं थी, तो बस ये हम तीनों के ही कपड़े थे। और बस जी वो मैंने निकाल के रखे, जूते निकाल के रखे और जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं सब कुछ निकाल के एक साइड पे कर दिया मैंने, ताकि सुबह उठ के कोई भी हंगामा ना हो। सुबह सुबह बिल्कुल भी मुझे शोर अच्छा नहीं लगता घर में। तो बस इसलिए जी मैं रात को ही अपनी जो है वो सारी तैयारियां चांद रात की कर देती हूँ। आप लोगों की चांद रात और ईद कैसी गुजरी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है वो इत्काफ़ जो हमारे रिश्तेदार जितने भी हमारे बैठे हुए थे, हम सबको मिलने के लिए गए। और उसके बाद जी ये है मेरा चांद रात का गिफ्ट। और चांद रात को जो है वो बस तकरीबन सारी रात जागना ही होता है। तो बस जी खाना पीना भी जो है वो साथ साथ तो होना ही चाहिए। मुझे लगी हुई थी भूख, तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो मुझे फिर ये कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए ला के दिया। और हम तीनों ने जो मिल के खाया। अच्छा, मैंने ये अकेले नहीं खाया। और ऐसा है कि मैंने अपना जो है वो मीठा बनाने के लिए रख दिया था, कस्टर्ड मैंने बनाया था। और साथ में मैंने लगाई अपनी मेहंदी। मैंने सोचा जब तक ये बन जाएगा तो तब तक मेरी मेहंदी भी लग जाएगी। मेहंदी बस मैंने यही लगाई थी। यहाँ पे मैंने मेहंदी वाला हाथ भी वॉश कर दिया था, जैसे ही लगाई थोड़ी देर के बाद मैंने वॉश कर दी थी। अच्छा, कस्टर्ड भी यहाँ पे हमारा रेडी हो गया था, मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था थोड़ी देर पानी में। अच्छा जी, वहाँ से फिर उसको हमने कन्वर्ट किया उसके अपने बाउल में। ये भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बनाया था, इतना सा कि बिल्कुल ज़ाया भी ना हो और हम जो 3 लोग हैं हम लोगों को पूरा भी हो जाए। और आप लोगों की ईद कहाँ पर गुजरी, आप लोग अपने
अम्मी अबू के घर गए कि नहीं, या आपने अपने इन लॉज के साथ ईद की? तो यहाँ पे जी ये बस मैंने बनाया और थोड़ी बहुत अपनी और अच्छा अपनी तैयारियां वारियां करने के बाद फिर मैं लेट गई थी। और ये था जी ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग और ईद वाला दिन। और ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। बहुत 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 यहाँ पे हो गए थे 7:30। मेरे हस्बैंड जो है वो ईद पढ़ने गए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने मीठा वगैरह रखा, दुआ की, वो आए वापस, उनसे मैंने ईदी ली। ईदी मैंने उनसे इस दफ़ा बहुत कम ही ली है, वो इसलिए कि उन्होंने बहुत सारी जो है वो मुझे शॉपिंग भी करवा दी थी। तो बस जी इसलिए जो है वो आपको सर पे नहीं चढ़ना चाहिए ना। तो अच्छा बस हम लोग जो है वो फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया और मेरा अचानक से इरादा बन गया अम्मी के घर जाने का। तो पहले तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन अचानक से ही मेरा इरादा बन गया कि मैंने जाना है अम्मी की तरफ। अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और बस वो थोड़ा सा परेशान हो रही थी, तो हम लोग चले गए उधर। फिर मैं अपने भतीजे की कब्र पे गई, अपने दादा अबू की कब्र पे गई और सबसे पहले जो है वो जाते हुए मैं उधर गई अम्मी के घर जाने से पहले। और क्योंकि ये रास्ते में आता है कब्रिस्तान, तो पहले मैं उधर गई, फिर हम वहाँ पे गए। वो लोग भी बहुत खुश हुए और खाना वाना तो वहाँ पे बना हुआ था हमारे लिए स्पेशली। तो इतना मतलब कुछ भी उन्होंने नहीं किया क्योंकि हम लोग अचानक ही गए थे। तो अम्मी ने जो है वो बिरयानी वगैरह बनाई हुई थी, ये मेरी बेटी है उधर ही थी। ये हमने बस खाना वाना खाया, बातें बातें की। और यहाँ पे जो है वो अम्मी के घर में क्योंकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, तो बस जी यहाँ पे हमने करवाया अपना फ़ोटोशूट, वीडियोस वगैरह बनाई, बहुत ज़्यादा फ़न किया, बहुत मज़ा किया। और बस थोड़ी देर बैठने के बाद फिर जो है वो हम लोग शाम को हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। अच्छा शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे मैं घर भी आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे मैं जो है वो थोड़ी देर ही रुकी थी, बस अम्मी का पता करना था और उनसे मिलना था, क्योंकि अभी अब जो है वो हमारी शादी है यहाँ पे और अम्मी लोग जो है वो इधर ही आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस इसीलिए जो है वो मैं घर पे आ गई थी। अच्छा ऐसा है कि यहाँ पे जो है वो हमारी रवानगी है। आप सबकी ईद कैसी गुजरी आपने मुझे ज़रूर बताना है। व्लॉग आपको कैसा लगा आपने मुझे ये भी बताना है। और ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बहुत। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।